जिन लोगों ने शिवजी और हनुमान जी के मंदिर को बंद किया वो विकृत सांप्रदायिक लोग है कि नहीं है? डेमोग्राफी चेंज हुई वहां पर, उस डेमोग्राफी चेंज होने बीच में मत बोल मेरे, मैं सुन रहा था ना तुमको। आपस में क्रॉस क्या बकवास करते हो सबके बीच में? विशेषज्ञ हो, विवेक मैंने आपसे बातें की, बताइए 77-18 में तमीज में रह, नहीं तो आके जुटियाऊंगा, सही हो जाएगा। शांत रहे। इतना मैं उसके बीच में बोल रहा हूं, करता हूं, भौंका। दीपेश शुक्ला जी, ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, हर पैनल से है सर, शब्दों का चयन। हिंदू खतरे में है तो भाई मेरे को बता, हम मुसलमान तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हिंदुओं की आबादी कम है वो भी बता, उसमें भी मुसलमान तुमको हेल्प कर देंगे। तू तड़ाक की भाषा मत बोल, ये मंदिर मस्जिद की भाषा मत बोल, भाषा बोलेगा शुक्रकुल कर। अरे काबिल भाई भैया, तुम विवेक भाई कुछ बोले डिबेट में बैठे हुए, जूते मारूंगा अगर तुम्हारे ब्लॉकर नहीं है, तुम्हारे जूते मारेंगे बोल के। तो विवेक भाई को दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और विवेक श्रीवास्तव को देखने वाले हैं, कैसे शुक्ला जी ने विवेक श्रीवास्तव और मौलाना की जमकर क्लास लगाई। यदि आपको न्यूज़ डिबेट देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हर बार सर्च बॉक्स में जाकर आपको चैनल खोजने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात से बड़ी आपको आपत्ति रहती है कि जब भी हिंदू मुसलमान की बात होती है या मंदिरों की खोई हुई अस्मिता को लौटाने की बात होती है तो आपको शिकायत ही रहती है कि भाई क्यों खोदा जा रहा है, क्यों तलाशा जा रहा है, सोशल हार्मनी पर खतरा आपको नजर आता है। आज जो संभल के अंदर तस्वीर सामने आई वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 78 के दंगों में, जैसे कि प्रिंस बता रहे थे कि रस्तोगी समाज का वो मंदिर हुआ करता था, 78 के दंगों के बाद उनको वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा और प्रिंस से बता रहे कि वहां पर फिर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा किया और मंदिर को बंद कर दिया। पहले तो मुझे बताइए प्रिंस क्या क्वालिफिकेशन है? आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है? ये आप किस बात को लेकर के ये सबूत मांग रहे हैं? ये सबूत विवेक श्रीवास्तव को किस कब से चाहिए? नहीं, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछा, हु इज प्रिंस शर्मा, और मैं प्रिंस शर्मा की बात का क्यों विश्वास करूं? प्रिंस शर्मा डीजीसी सिविल हैं, सर्वे टीम के मेंबर हैं, संभल में पोस्टेड हैं। जहां 19 तारीख को सर्वे हुआ था वहां प्रिंस शर्मा थे। 24 तारीख को जब पत्थरबाजी हुई सर्वे से पहले वहां प्रिंस शर्मा मौजूद थे। और ये जो मंदिर सामने आया इसके भी गवाह प्रिंस शर्मा है। कोई बात नहीं, मंदिर सामने आया अलग इशू है। प्रिंस शर्मा का डेजिग्नेशन क्या है? ही इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, he is a judicial custodian, he is a central government employee, he is from ASI, who is he? पहले तो मुझे बताइए आप जरा, और क्यों जी न्यूज इनकी बात पे इतना ज्यादा विश्वास कर रहा है? मैं विवेक श्रीवास्तव के सवालों को एंटरटेन क्यों करूं? क्या इकलौती वजह नहीं है कि विवेक श्रीवास्तव को इस पैनल पर आमंत्रित करके बुलाया गया है? ये इकलौती वजह और बड़ी वजह नहीं है कि विवेक श्रीवास्तव के सवालों को एंटरटेन किया जाना चाहिए? एब्सोल्युटली, लेकिन यही वजह है ना, तो यही कद अब सुनिए, बिल्कुल नहीं, यही पहली क्वालिफिकेशन प्रिंस की है कि हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने जाना कि प्रिंस इस काबिल हैं कि वो मंच पर आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सब अपनी बातें रखेंगे। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन माय गेस्ट सर। सर आई हैव टू आस्क, अगर आप एक आदमी को आप कर रहे हैं तो पूछिए ना, नहीं सकता उनकी पोजीशन क्या है? मैं कह रहा हूं आप उनसे पूछिए कि भाई आपको क्यों लगा कि वहां पर मंदिर है। आप उनसे पूछे कि आपको कैसे लगा कि 78 के दंगों के बाद हिंदू वहां से पलायन कर गए। आप उनसे पूछे कि डेमोग्राफी वहां की बदल क्यों गई। आप पूछिए, गवाही आप देना, आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ना सर, इस पैनल में ये हर गेस्ट के लिए नियम है। यहाँ पे आके कम्युनिटी सेंसिटिव बयान दे रहे हैं प्रिंस शर्मा कि साहब अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा, पलायन करेगा, औने पौने दाम में प्रॉपर्टी बेचेगा। फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा विवेक श्रीवास्तव जी जी न्यूज पर आप नहीं फैला सकते। मैंने ये कहा सन 1900 जो दर्शक हमारा ये शो देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि प्रिंस शर्मा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुस्लिम आबादी आ गई तो हिंदू खतरे में आ गया। 78 में दंगे हुए, 78 में दंगे हुए सर, 76 में दंगे हुए संभल के अंदर। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। सर मैं एक बहुत आम कहावत का इस्तेमाल कर रहा हूं और जो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी, एक आम कहावत का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिएगा सर। रेगिस्तान में कई दफा शुतुरमुर्ग अपने सर को रेत के अंदर डाल के सोचता है कि ये रात हो गई है, वो दिन ही रहता है सर, रात नहीं। तथ्यों के आधार पर अगर अपनी आंखें हम बंद करके रखें सर और हम ये मान के चलें कि किसी की क्या हैसियत है कि बता दे 78 में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे, अब उसका सर हिस्टोरिकल फैक्ट को हिंदू खतरे में है। ये जैसे स्टेट वैसे ही स्टेट किए जाएंगे सर जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट है। बस आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रिंस शर्मा किसी पक्ष से नहीं है, ना हिंदू पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, ना मंदिर पक्ष से, ना मुस्लिम पक्ष से, सरकार की तरफ से अपॉइंटेड व्यक्ति हैं जिनको की ड्यूटी दी गई कि भाई आप जाइए सर्वे कीजिए। उन्होंने सर्वे किया। संभल में रहते, मैंने पूछा भाई संभल के लोगों से आपकी बात हुई, उन्होंने बताया कि संभल के लोगों से मेरी बात हुई कि 78 में दंगे के बाद लोग चले गए और मुस्लिम जो जगह जो हिंदू डोमिनेट होती थी वहां पर जाकर ज्यादातर मुस्लिम आबादी आ गई। अब इस तथ्य को स्वीकारने में किसको ऐतराज हो सकता है और क्यों ऐतराज हो सकता है?
ये शिवलिंग है। देखिए, जो गंगा जमुनी संस्कृत की उठते बैठते दुहाई देते हैं, वो कृपा करके बताएं कि 1978 में शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद करने का कुकर्म किसने किया? जिन लोगों ने शिव जी और हनुमान जी के मंदिर को बंद किया, वो विकृत सांप्रदायिक लोग है कि नहीं है? वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले सांप्रदायिक शक्तियां हैं कि नहीं है? और जो डेमोग्राफी चेंज हुई वहां पर, उस डेमोग्राफी चेंज होने बीच में मत बोल मेरे, मैं सुन रहा था ना तुमको। केंद्र में आप सरकार में थे, अगर मैं सुन रहा था ना, विवेक जी, बीच में क्यों भोमो करते हो सबके? विवेक जी, क्यों भागते हो शालीनता के सबके बीच में? विवेक जी, नहीं, प्लीज नहीं, शालीनता के साथ एक एक करके हर मेहमान बोलेगा सर, आपस में क्रॉस मत क्या कीजिए। बकवास करते हो सबके बीच में? नहीं, बकवास तुम कौन से आपस में इतिहास नहीं, के विवेक जी। विशेषज्ञ हो? विवेक नहीं, श्रीवास्तव आप जी, कौन से इतिहास के विशेषज्ञ हैं? आपसे मैंने सर आप कौन से शुरुआत के 12 मिनट विवेक जी मैंने आपसे बातें मुझे की। बताइए 77-18 में तमीज में रह, नहीं तो आके जुतिया आऊंगा, सही हो जाएगा। नहीं। शांत रहे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, भाषा का संयम सर हम सब लोग रखेंगे। इतना नहीं, मैं उसके हम बीच में सभी बोल रहा था, सम्राट इतनी देर तक वो भौंका। मैं एक बार बीच में बोला क्या उसके? उसी न्यूज़ में आकर ठीक है। तेरे जूते मारूंगा ना विवेक, तेरी नहीं, 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 और नहीं, आप नहीं, नहीं, बोला प्रेम कि शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये रिक्वेस्ट मेरी आपसे भी है, हर पैनलिस्ट से है सर, शब्दों का चयन हम गरिमा के साथ करेंगे, शुकर कुल क्योंकि इस मंच पर बैठे हुए जो वक्ता बोलते हैं, पूरे देश में उसका असर जाता है। शुकर कुल कलंक के बीच में बोल रहा था क्या? नहीं, इस ग्राम विवेक जी, मैं आपकी ऑडियो फिलहाल डाउन कर रहा हूं सर, और प्रेम शुक्ला जी, बिना किसी ऐसी भाषा का प्रयोग किए हुए अपनी बात आप रखिए सर। मैं बिल्कुल, मैं तो मुद्दे पर ही बात कर रहा था। आदरणीय अनंत जी, मैं मुद्दे से हटकर एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। संभल में एक मंदिर जो रस्तोगी समाज का मंदिर है, उसको अतिक्रमित करने वाले लोग, वो गंगा जमुनी संस्कृत की दुहाई देने वाले लोग हैं कि नहीं है? इसमें मैं कोई असत्य भाषा कर रहा हूं? वह मंदिर कहीं से डिस्प्यूटेड था क्या? उस मंदिर की संपत्ति को कब्जा करके उस मंदिर को बंद करने का जिन लोगों ने कुकर्म किया, वो अपराधी है कि नहीं है? ऐसे अपराधियों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस तरह का अपराध बारंबार जो है एक क्षेत्र विशेष में क्यों होता है? राशिद शरीफ साहब, आप मुझे बताइए सर, ये एक खुला हुआ, मतलब एक ये ओपन सीक्रेट हो चुका है कि भाई मंदिर तो वहां पर था, प्रतिमाएं आज दिखाई पड़ी हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा लोग कर रहे हैं, और वहीं के निवासी ये बता रहे हैं कि 78 के दंगों के बाद हिंदुओं को इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उसके बाद बंद कर दिया गया मंदिर। अब इसमें गंगा जमुनी तहजीब कहां है सर? इतना आसान नहीं है आनंद जी, धमकी जो आप नहीं डिबेट कर रही है, इतना आसान नहीं है। मंदिर मस्जिद के मसले जाना चले जाते हैं, इसमें हजारों अरे कहां मस्जिद बन गई सर यहाँ पर? मस्जिद का कोई मसला भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो मसला खाली ये है कि भाई मंदिर को 40 साल बंद क्यों किया गया? वहां के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही वहां से हिंदू आबादी खत्म हुई, हिंदू आबादी को मजबूरन वहां पर मुसलमानों को जमीन बेचनी पड़ी, घर बेचने पड़े। फिर शर्मा कह रहे हैं कैसी भाषा कहां से पकड़ के लाए आप भाई? ये कैसी भाषा बोल रहा है आदमी? अरे यार, इसको हटा। ऐसी भाषा बोली जा रही है आपके चैनल पर। से कई बार डिबेट में बैठा मैं, हिंदू खतरे में, तो भाई मेरे को बता, हम मुसलमान तुम्हारी हेल्प कर देंगे। हिंदुओं की आबादी कम है, वो भी बता, उसमें भी मुसलमान तुमको हेल्प कर देंगे। बादाम, पिस्ता, काजू, क्या क्या खिलाना वो खिलाएंगे। की भाषा मत बोल, ये मंदिर मस्जिद की भाषा मत बोल, इसको समझाओ। एक मिनट, शुक्र कुल अरे काबुल बैठ भैया, कर दिया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव को जो तुम बोले, तुम्हारे घर के बाप के नौकर नहीं है तुम्हारे, जूते मारेंगे बोल के, तो विवेक भाई को बोले तुम विवेक भाई को जो बोले डिबेट में बैठे हुए, जूते मारूंगा। अगर तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, राशिद शरीफ, एक सेकंड महाराज, एक सेकंड राशिद शरीफ सुनिए, राशिद शरीफ सुनिए, जो भाषा का इस्तेमाल आपने किया ना सर, अगर वही प्रोफेशन है तो आप जाइए, हाईवे किनारे जगह जगह टेंट लगे रहते हैं, तुम लोग हाईवे के किनारे जगह जगह टेंट लगे रहते हैं सर। अगर वैसे प्रोफेशन अपनाना है तो वो काम कर लीजिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।